रात के ठीक 2:17 नई दिल्ली के एक सुरक्षित सरकारी भवन में अचानक लाल रंग की चेतावनी लाइट जल उठी। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी के चेहरे का रंग बदल गया। फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया, लाइन सुरक्षित नहीं है, कोड 71 सक्रिय कर दिया गया है। इतना कहकर कॉल कट गया। उस रात क्या हुआ था? कौन सी ऐसी जानकारी थी जिसने भारतीय खुफिया तंत्र को अचानक सतर्क कर दिया? क्या यह सिर्फ एक सामान्य अलर्ट था या एक ऐसी खामोश जंग का हिस्सा जो दशकों से परछाइयों में लड़ी जा रही है? ये कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं है। ये कहानी है दो शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों की, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, जो वर्षों से एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं। ये कहानी है उस अदृश्य संघर्ष की जहां गोलियों से ज्यादा खतरनाक होती है जानकारी, और जहां जीत का मतलब होता है दुश्मन की योजना को पहले ही भांप लेना। साल 1968। भारत ने 1962 और 1965 के युद्धों से बहुत कुछ सीखा था। उस समय यह महसूस किया गया कि देश को एक ऐसी बाहरी खुफिया एजेंसी की जरूरत है, सीमाओं के पार होने वाली गतिविधियों पर नजर रख सके। इसी सोच से जन्म हुआ रॉ का। इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी गतिविधियों की निगरानी, रणनीतिक सूचनाएं जुटाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ISI पहले से सक्रिय थी। 1948 में स्थापित ISI का उद्देश्य था सैन्य और रणनीतिक जानकारी एकत्र करना। समय के साथ साथ उसका प्रभाव बढ़ता गया और वो पाकिस्तान की आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा नीति में अहम भूमिका निभाने लगी। दोनों एजेंसियां अलग अलग देशों की थीं, लेकिन उनका फोकस एक दूसरे पर गहराता जा रहा था। साल 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं लड़ा गया था। इसके पीछे खुफिया रणनीतियों की बड़ी भूमिका थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि भारत की ओर से पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, में चल रही राजनीतिक हलचलों पर करीबी नज़र रखी जा रही थी। रॉ ने स्थानीय परिस्थितियों को समझने और रणनीतिक समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी तरफ ISI ने भी अपनी रणनीतियां तैयार कीं, लेकिन युद्ध का परिणाम इतिहास बन गया। बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये वो क्षण था जब दोनों एजेंसियों ने समझ लिया कि ये संघर्ष अब लंबे समय तक चलेगा। ये सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं थी, ये सूचना की लड़ाई थी। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने अचानक एक सैन्य कदम उठाया। लंबे समय तक इलाके की गतिविधियों पर नजर रखी गई थी। नक्शों का अध्ययन हुआ, रणनीति तैयार हुई और सही समय का इंतजार किया गया। ये दिखाता है कि खुफिया एजेंसियां अक्सर महीनों सालों तक चुपचाप काम करती हैं ताकि सही मौके पर निर्णायक कदम उठाया जा सके। 1990 का दशक आते आते कश्मीर में उग्रवाद बढ़ा। भारत का आरोप था कि सीमा पार से समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन ये साफ था कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे की गतिविधियों पर पहले से ज्यादा सतर्क हो चुकी थीं। हर संदिग्ध गतिविधि, हर सीमा पार हलचल, सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा था। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही थी। सैटेलाइट निगरानी, संचार इंटरसेप्शन और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जैसे साधन अहम हो गए। 1999 में कारगिल संघर्ष ने दोनों देशों को झकझोर दिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर छुपी गतिविधियों की जानकारी देर से सामने आई। इस घटना के बाद भारत ने अपनी खुफिया व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए। कारगिल ने ये सिखाया कि सूचना में छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। 21वीं सदी में ये संघर्ष एक नए रूप में सामने आया। अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं थी, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी फैल चुकी थी। साइबर स्पेस एक नया रणक्षेत्र बन गया। सोशल मीडिया, डिजिटल कम्युनिकेशन और डेटा विश्लेषण, सब कुछ इस खामोश जंग का हिस्सा बन गया। आज खुफिया एजेंसियां सिर्फ सीमा पार की गतिविधियों पर नहीं, बल्कि ऑनलाइन नेटवर्क्स और सूचना प्रवाह पर भी नजर रखती हैं। जानकारी अब सेकंडों में फैलती है और गलत जानकारी भी उतनी ही तेजी से फैल सकती है। अक्सर फिल्मों और सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां सामने आती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि किसी एजेंसी ने दूसरे देश में जाकर कोई बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि अधिकतर खुफिया अभियानों की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं होती। जो भी तथ्य सार्वजनिक होते हैं वे आधिकारिक बयानों, ऐतिहासिक दस्तावेजों या बाद में सामने आए प्रमाणों से आते हैं। इसलिए खुफिया दुनिया में सच और रहस्य हमेशा साथ साथ चलते हैं। शुरुआत में जिस रहस्यमयी कॉल का जिक्र हुआ, ऐसी घटनाएं उस दुनिया का हिस्सा हैं जहां हर पल सतर्क रहना पड़ता है।
संभावित खतरे की सूचना, किसी साजिश का संकेत या अचानक मिला इनपुट, ये सब उस खामोश संघर्ष की झलक है जो लगातार जारी रहता है। इतिहास बताता है कि जब भी दोनों देशों के बीच संवाद और शांति की पहल हुई, तब तनाव में कमी आई, लेकिन अविश्वास की परछाई अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। रॉ और आईएसआई की कहानी सिर्फ दो एजेंसियों की कहानी नहीं है। ये कहानी है दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा और रणनीति की। ये कहानी है उस अदृश्य मोर्चे की जहां जीत और हार का फैसला अक्सर बिना शोर के होता है। खुफिया दुनिया में बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, पर एक बात तय है, ये खामोश जंग दशकों से जारी है। नजरें सड़क सीधे ना मिले, पर निगरानी कभी रुकती नहीं।